बिहार में आरजेडी ने तेज किया चुनाव प्रचार अभियान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज 7 रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा पर साधा निशाना, कहा लोकसभा में जिसे हराया विधानसभा में उनके बेटे को हराकर खामोश कर देंगे। बिहार में महागठबंधन ने जारी की 243 प्रत्याशियों की लिस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को मिला टिकट। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से किया नामांकन। एनडीए ने प्रत्याशी दाखिल किया नामांकन। सहरसा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद दाखिल किया पर्चा। बिहार के महुआ सभा में पहुंचे बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने खाई राखी की कसम। महुआ विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी आसमा परवीन ने नामांकन भरा। अलग तरह घोटाले के आरोपी इलियास हुसैन की बेटी है। तेज प्रताप यादव की पुरानी सीट महुआ पर जेडीयू ने आसमा परवीन को अपना प्रत्याशी बनाया। तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया गाना हम तो लेकर रहेंगे अपना अधिकार, नौकरी मांगी लाठी मिली। नीतीश के खिलाफ तेजस्वी का स्लोगन, सुरक्षा मांगी अपराध मिला, खुशहाली मांगी हर जीवन बदहाल मिला। तेजस्वी का गाना बिहार के हर गांव कस्बे शहर से गूंज रही है ये आवाज, हम तो लेकर रहेंगे अपना अधिकार। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव का बयान, कहा नीतीश कुमार थक चुके हैं। बिहार में महागठबंधन ने साधा जाति समीकरण, कांग्रेस का अगड़े और पर दांव, आरजेडी का पिछड़ा कार्ड। बिहार की 243 सीटों में से आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई 6, सीपीएम 4 और सीपीआई माले 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार चुनाव में एनडीए ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड, केंद्र सरकार और नीतीश सरकार के लिए किया काम। भोजपुरी गायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार के भागलपुर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। मनोज तिवारी ने जनता को सुनाया गाना, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील। यूपी सरकार पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बजाय आरोपियों को बचाने में लगी है सरकार, और कितनी बच्चियां और कितने हाथरस। अहमदाबाद में कोरोना काल को देखते हुए मास्क और नियमों के पालन के लिए कमिश्नर ने चलाया शपथ अभियान। मास्क न पहनने के चलते जनता से करोड़ों का दंड वसूल चुकी है पुलिस। पुलिस के जवानों को भी नियमों का पालन करने की दिलाई शपथ। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका मंजूर, शाही मस्जिद की जमीन समेत 13.37 एकड़ इलाके पर दावा। 13 अक्टूबर को श्री कृष्ण विराजमान की ओर से जिला अदालत में केस दायर किया गया था। याचिका में परिसर में अतिक्रमण पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाने का आरोप लगाया गया। जिला अदालत ने इस मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत 4 पार्टियों को नोटिस भेजा। कोर्ट में कहा जहां शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है उस जगह कारगर था, वहां कृष्ण का जन्म हुआ। आज से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि, अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की होगी पूजा। नवरात्र के चलते माता वैष्णो देवी दरबार में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम, कटरा से भवन तक चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। दिल्ली के मंदिरों को नवरात्र की धूम, कोरोना से बचने के लिए मंदिर में तमाम तैयारियां पूरी। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में 8 रथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में निकाले जाएंगे। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग के मंदिर पर जाने पर रोक। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, 3 अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। बीजेपी नेता डीके गुप्ता को बदमाशों ने घेर कर किया हमला। घटना कल रात 8 बजे की बताई जा रही है। फिरोजाबाद के टुंडला में दिया वारदात को अंजाम। डीके गुप्ता बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष भी थे। घटना के बाद गुस्साए व्यापारियों ने लगाया जाम। एसपी सिटी समेत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन से वापस लौटकर अपनी दुकान पर बैठे थे डीके गुप्ता, तभी हथियारबंद बदमाशों ने किया हमला। बीजेपी ने बिहार में एलजेपी को बताया वोट कटवा पार्टी। प्रकाश जावड़ेकर बोले भ्रम फैला रहे हैं चिराग पासवान।
संबित पात्रा बोले, बिहार में हमारा एलजेपी से कोई भी गठबंधन नहीं। एलजेपी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है चुनाव। चिराग पासवान बोले, मैं पीएम मोदी का हनुमान, मेरा सीना चीर कर देख लें, मेरे दिल में बसते हैं पीएम मोदी। बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी किया सॉन्ग, वोटवा दे के आएंगे, मास्क पहनकर बूथ चलेंगे, वोट करेंगे। राजस्थान नगर निगम चुनाव में टिकट को लेकर के नेताओं की बड़ी धड़कनें, बीजेपी खेलेंगे अब मुस्लिम चेहरों पर दांव। बलिया कांड में डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे का आरोपियों पर बड़ा एक्शन, 8 में से बचे 6 नामजद आरोपियों पर रखा बड़ा इनाम। डीआईजी ने सभी 6 आरोपियों पर जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने पर रखा 50,000 रुपए का इनाम। डीआईजी आजमगढ़ ने न्यूज 24 को बताया, सभी आरोपियों पर गैंगस्टर और एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। बलिया दुर्जनपुर के आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने अपना वीडियो किया वायरल, कहा अधिकारियों को पत्र देकर कहा था बिना सुरक्षा के बैठक करना ठीक नहीं है। आरोपी बोले, विवाद के दौरान मेरे परिवार को लाठी डंडों से पीटा जा रहा था, पुलिस ने मारपीट की, नहीं रोका, खुद को निर्दोष बताया, कहा मैंने नहीं चलाई गोली। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना ने दिखाई दरियादिली, आतंक को घेर कर कराया सरेंडर। आतंकी का नाम जहांगीर बताया जा रहा है। जहांगीर ने हथियार छोड़ खुद को सेना के हवाले किया। जहांगीर के सरेंडर करते ही पिता ने उसे गले लगाया। पिता ने सेना के अधिकारियों का किया शुक्रिया अदा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकवादी संगठनों के 6 मददगार गिरफ्तार। आतंकियों के पास से 3 कारें, 3 मोटरसाइकिल जब्त। आतंकियों को लाने ले जाने के लिए किया जाता था वाहनों का इस्तेमाल। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर महापंचायत की तैयारियां पूरी। 150 गांव के गुर्जर लेंगे महापंचायत में हिस्सा। पुलिस की टुकड़ियां भरतपुर के लिए हुई रवाना। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह बोले, सरकार ने नहीं सुना तो प्रदेश में पहले जैसा होगा आंदोलन। आज भरतपुर में होगी गुर्जरों की महापंचायत। सरकार अलर्ट, रेल और सड़क मार्ग पर बढ़ाई गई सुरक्षा। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के मसले को लेकर के राज्य सरकार से नाराज चल रहे हैं गुर्जर नेता। बोले, इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। जामनगर से कच्छ को जोड़ने वाले हाईवे पर बना पुल धराशायी। अचानक पुल धराशायी होने से कच्छ का संपर्क जामनगर से टूट गया। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। धान खरीद का निरीक्षण करने मंडी समिति पहुंचे पीलीभीत के डीएम। सरकारी सेंटरों पर सन्नाटा पसरा देखकर हुआ आग बबूले। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में अधिकारियों को दी हिदायत। धान खरीद में किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला तो एफआईआर के साथ कार्रवाई भी होगी। कोरोना वैक्सीन स्टोरेज का इंतजाम शुरू किया गया। अपोलो ने कहा कि हम लाएंगे एक दिन में 10 लाख टीके। खोला गया सबरीमला मंदिर। आज से 250 लोगों को ही मिलेगी एंट्री। तिरुवनंतपुरम से दूर सबरीमाला मंदिर में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। कोरोना को लेकर के मंदिर में गाइडलाइन जारी की गई। नवरात्र में बंद रहेंगे दिल्ली का प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर। भीड़ से बचने के लिए लिया गया फैसला। बंगाल में कोरोना के मामलों में इजाफा। डॉक्टरों ने चेतावनी दी, त्योहारों की वजह से भीड़ बढ़ गई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 73,70,000 के पार। अब तक 1,12,161 लोगों ने गंवाई अपनी जान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,371 नए मामले सामने आए। एक दिन में 895 लोगों की मौत। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज। एक दिन में मिले 3,228 नए केस। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो हुआ 3,24,000 के पार। अब तक 5,946 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 11,447 नए मरीज। एक दिन में 306 मरीजों की गई जान। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,823 नए केस, 37 लोगों की मौत।
यूपी में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 की 2610 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले संख्या 35,000 से 263 हुए। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,352 लोग पॉजिटिव, 25 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के एक दिन में कोरोना के 1,227 नए केस की पुष्टि, 11 लोगों ने गंवाई अपनी जान। पंजाब में एक दिन में कोरोना से 979 ठीक होकर घर गए, 26 लोगों की मौत। कुल मामलों की संख्या 1,26,000 के पार। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 1,191 मामलों की पुष्टि, 11 की मौत। कुल मामलों की संख्या 1,57,474 हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 697 नए मामले आए सामने, 8 लोगों ने गंवाई अपनी जान। कर्नाटक में कोरोना के एक दिन में कोरोना के 7,542 मामलों की पुष्टि, 73 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना का तांडव, एक दिन में 4,389 मामले सामने आए, मरीजों की संख्या 6,79,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 24 घंटे में 7,283 लोग पॉजिटिव, राज्य के सक्रिय मामलों की संख्या 95,000 के पार। एमपी के भिंड से दिल्ली जा रही वॉल्वो बस पलटने से बची। इटावा में बस ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को कुचला। हादसे के बाद बस के ड्राइवर कंडक्टर फरार, पुलिस ने घायलों को भेजा जिला अस्पताल। बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी और ट्रेन कर्मचारियों के बीच झड़प, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया मामला। झड़प के दौरान कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बोली कि बेटे महाक्षय पर मामला दर्ज। पीड़िता ने बलात्कार, चीटिंग और जबरन अबॉर्शन कराने का दर्ज कराया है केस। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में की शिकायत। पीड़िता के मुताबिक मिथुन के बेटे के साथ 2015 से रिलेशनशिप में थी। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का लगाया आरोप। पीड़िता का आरोप, महाक्षय उर्फ मेमो 4 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे और मानसिक तौर पर उसे प्रताड़ित भी किया। पीड़िता के मुताबिक जबरन ही अबॉर्शन करा डाला। जब मना किया तो उसे बिना जानकारी के पिल्स देकर कराया अबॉर्शन। कैप्टन बदलने के बाद भी कोलकाता नाइट राइडर्स को नहीं मिल पाई जीत। मुंबई ने 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। टेबल टॉपर बनी मुंबई इंडियंस, 8 मैचों में से 6ठी जीत डेकॉक ने लगाई। आईपीएल में 13वीं 50। कोलकाता के मैच में शाहरुख के साथ आर्यन और सुहाना भी मैच देखने पहुंचे, सामने आई तस्वीर। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मैच। पहला मैच राजस्थान और बैंगलोर और दूसरा मैच दिल्ली और चेन्नई के बीच होगा। स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने 2013 में दिया था लियोनेल मेसी को करीब 21.5 अरब रुपए का ऑफर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।